हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर के द्वारा मंथली वाइज टारगेट को डिस्कस किया जा रहा है और इस टारगेट के अंतर्गत दिसंबर महीने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को आपको मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको खत्म करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है ये हमने डिस्कस कर दिया है, बुक लिस्ट आपको बता दिया गया है। अब जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है उसके मॉडल आंसर को मैं यहां पर डिस्कस कर दूंगा ताकि उन प्रश्नों के आंसर को लिखकर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और आंसर लिखने की कैपेसिटी को डेवलप कर सकें। तो इसी दृष्टिकोण से आज मैं आप लोगों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करूंगा। आपको सिलेबस जो हमने प्रोवाइड किया है, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ने के लिए बताया है, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पूर्व में साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से संबंधित क्वांटम टेक्नोलॉजी का हमने मॉडल आंसर डिस्कस कर दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसका भी मॉडल आंसर हमने डिस्कस कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस दृष्टिकोण से ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। सबसे पहले आगे हम लोग इसके प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ड्रोन के आविष्कार ने मानव जीवन की गतिविधियों को अत्यंत सुगम बना दिया है। यानी कि किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने मानव जीवन की विभिन्न गतिविधियों को आरामदायक और सुखदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग एवं चुनौतियों को लिखें। यानी कि प्रश्न जो है वह स्पष्ट रूप से आप यहां पर दिख रहा है आपको कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। सबसे पहले आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बताना है। दूसरा, ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्या चुनौतियां हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की क्या चैलेंजेज है, इसे डिस्कस करना है। और तीसरा, ड्रोन नीति 2021 यानी कि ड्रोन पॉलिसी 2021 है, इसके मुख्य प्रावधानों को डिस्कस करना है। प्रश्न का ये 3 डायमेंशन है और इन तीनों डायमेंशन को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप अभी जो 67वीं का मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आया है उसमें आपने देखा होगा कई टॉपर्स की कॉपी स्टेप वाइज मार्किंग की गई है। यानी कि प्रश्न अगर 3 सेक्शन में पूछा गया है तो तीनों सेक्शन पर आपको फोकस करते हुए आंसर को लिखना है, तभी आपको बेहतर अंक प्राप्त हो पाएंगे। तो इन तीनों डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडल आंसर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर इंट्रोडक्शन लिखना है। मानव सभ्यता के उदय से लेकर वर्तमान समय तक ऐसे अनेक तकनीकों का आविष्कार किया गया है जिसने मानव जीवन की गतिविधियों को सुगम बनाया है। ड्रोन तकनीक उनमें एक है। देखिए, प्रश्न का पहला लाइन और उत्तर का पहला लाइन लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, आज ड्रोन तकनीक का उपयोग न केवल सामरिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। ड्रोन का यूज कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। ड्रोन का यूज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जा रहा है। ड्रोन का यूज स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है। रक्षा गतिविधियों के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे क्षेत्र में ड्रोन का व्यापक स्तर पर यूज किया जा रहा है। यानी कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत को ड्रोन हब बनाए जाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा ड्रोन नीति 2021 लाई गई है। देखिए, ड्रोन नीति 2021 आपको लग रहा होगा कि आखिर 2023 आ चुका है, 17वीं मुख्य परीक्षा 2024 में होगी, तो ड्रोन नीति 2021 क्यों डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि ड्रोन से संबंधित जो रेगुलेशंस, ड्रोन के रेगुलेशन से संबंधित जो सरकार की पॉलिसी है वह 2021 में लाई गई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए अभी ड्रोन का रेगुलेशन और ड्रोन का यूज किया जा रहा है। तो ड्रोन पॉलिसी जो है, ड्रोन नीति 2021 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर दिया। अब आइए प्रश्न का
प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर का जो मेन बॉडी है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस किया जा रहा है, तो आखिर ड्रोन किसे कहते हैं, ड्रोन है क्या? तो ड्रोन एक मानव रहित विमान है। इसका संचालन मुख्यतः रिमोट के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ में इसे सैन्य और एरोस्पेस उद्योगों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन कार्य करने की सुलभता, उन्नत तकनीक व दक्षता ने विविध क्षेत्रों में इसके उपयोग को सुनिश्चित किया है। देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जब लॉन्च हुई थी सबसे पहले, तो दो मुख्य एरिया ऐसे थे जहां पर ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा था। उन दो क्षेत्रों में पहला जो क्षेत्र था वह सैन्य क्षेत्र था और दूसरा एरोस्पेस क्षेत्र था। यानी कि जब ड्रोन का आविष्कार किया गया तो इन दो क्षेत्रों में इसका यूज व्यापक पैमाने पर किया गया, लेकिन धीरे धीरे ड्रोन में नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद होता चला गया। ड्रोन में दक्षता जो थी वह दूसरे क्षेत्रों को आकर्षित कर रही थी, इसीलिए ड्रोन का उपयोग उन दोनों क्षेत्रों से आगे बढ़कर विविध क्षेत्रों में किया जाने लगा है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। प्रश्न का पहला सेक्शन जो है वह यूजेज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो वहीं अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। उनमें पहला जो प्रयोग है वह है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग विविध रूपों में किया जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से फसलों का रोपण, निगरानी तथा कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। सरकार के द्वारा इसके लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पिछले वर्ष की अगर आप बजट को आपने पढ़ा होगा और अभी तक थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको याद होगी, तो सरकार के द्वारा किसान ड्रोन डेवलपमेंट की चर्चा पिछले वर्ष के बजट में की गई थी। तो सरकार भी है कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। ड्रोन के माध्यम से हाल ही में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आया था कि हिमाचल प्रदेश में सेब को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह भी एक क्या हो गया, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव करने में, फसलों का रोपण करने में, फसलों की निगरानी करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थिति आती है तो बाढ़ से कितने फसलों का नुकसान हुआ है उन फसलों का सर्वे किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। किसान ड्रोन इसका एक बेहतर नमूना है। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन मानव उपयोगी तकनीकी सिद्ध हुई है। ड्रोन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दवाओं की सुगम पहुंच उपलब्ध हो पाई है। वहीं कोविड काल में विभिन्न क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन में भी इसका प्रयोग सफल रहा है। आपने कोविड के काल में देखा होगा, कोविड काल में क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह तक सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा था। वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा था। इसके अलावा वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जहां तक इंसान जान पहुंचने में, इंसानों के लिए पहुंचना एक दुर्गम हो सकता है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से दवाओं की सुगम पहुंच उपलब्ध हो पा रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ड्रोन का प्रयोग बड़े और व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हमने देखा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हमने देखा। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखते हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा पश्चात तीनों चरणों में ड्रोन का प्रयोग व्यापक स्तर पर संभव है। एक तरफ जहां आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यों में निगरानी ड्रोन से आसान रूपों में की जा सकती है, वहीं आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी आदि में भी इसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। हमने अभी बताया कि अगर कहीं पर भी आपदा के कारण बाढ़ और सूखे की स्थिति है, तो बाढ़ की अगर स्थिति होगी तो क्या होगी, वहां की जो
अवसंरचना है उसको नुकसान पहुंचेगा, और अगर अवसंरचना नुकसान पहुंचेगी तो उन क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, और पुनर्निर्माण कार्य के दौरान ड्रोन से निगरानी की जा सकती है कि किस क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ है और कहां पर पुनर्निर्माण कार्य किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों के लिए ड्रोन का प्रयोग व्यापक स्तर पर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में किया जा रहा है, और भारत सरकार के द्वारा इसका सफल प्रयोग भी किया जा चुका है। ठीक है, इसके कई सारे उदाहरण आप लोग 2-3 एग्जाम्पल को साथ में याद रखिएगा, और 2-3 एग्जाम्पल के जरिए अपनी बातों को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका स्टेटमेंट जो हो सिद्ध हो सके। अगर यहां आप एग्जाम्पल जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो जाएगी। अगला है सीमाओं की निगरानी के रूप में ड्रोन का प्रयोग आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। ड्रोन से सीमाओं की चौकस निगरानी की जा सकती है ताकि घुसपैठ की समस्या से निपटा जा सके। वहीं ड्रोन से दुश्मन देशों की गतिविधियों की भी निगरानी संभव है। आप देखते होंगे कि भारत में भी कई जगह ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर फोर्सेस को सीमा की निगरानी करना एक उनके लिए डिफिकल्ट टास्क होता है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि ड्रोन के माध्यम से वहां पर सीमा की निगरानी किया जा सकता है। अगर कोई जटिल घना क्षेत्र हो जहां से घुसपैठ की संभावना है तो वहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी कार्य किया जा सकता है। तो इससे क्या होगी, हमारी सीमाओं की निगरानी हो पाएगी, और हम सभी जो भारतीय हैं वह बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना किसी भय के हम लोग यहां पर रह पाएंगे और अपनी गतिविधियों को संचालित कर पाएंगे। तो सीमाओं की निगरानी में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर प्रयोग संभव है। अगला है आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखने, असामाजिक तत्वों की पहचान करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने आदि कार्यों में भी ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग संभव है। आपने देखा होगा कि अगर सरकार के द्वारा कोई बड़े स्तर पर रैली आयोजित किया जा रहा है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, वहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। क्यों? ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वह पूरी तरीके से मेंटेन रहे और उसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त की जा सके। तो ड्रोन कैमरे का यूज व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे, अगर कोई घना जंगल का क्षेत्र नक्सली गतिविधियों, नक्सली मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वहां पर ड्रोन के माध्यम से उन पर निगरानी रखी जा सकती है। ठीक है, तो कई सारे क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा। इसके अलावा बिहार में अगर यूज इसका आप देखें तो बिहार में इस समय क्या है, बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। तो वैसे क्षेत्र जहां पर शराब की डिलीवरी की सूचना आती है तो उन क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से जो शराब माफिया हैं, शराब माफिया, ड्रोन के माध्यम से उन शराब माफिया पर निगरानी रखा जा सकता है। इससे क्या होगा, शराबबंदी जो है वह पूरी तरीके से सफल होगी। तो कई सारे आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से ड्रोन का प्रयोग बड़े स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। चाहे वह नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखना हो, चाहे वह असामाजिक तत्वों की पहचान करना हो, इसके अलावा चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो या फिर शराबबंदी अभियान को सफल बनाना हो, इन सभी क्षेत्रों में ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग संभव है। तो ड्रोन का प्रयोग यहां पर हमने कई सारे क्षेत्रों में देख लिया। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है ड्रोन से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को बताएं। प्रमुख चुनौतियां ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हैं? तो ड्रोन के जितने उपयोग, ड्रोन का अगर देखा जाए, जो जितना मानव जीवन के लिए ड्रोन एक लाभदायी है उतना ही हमारे लिए यह नुकसानदायक भी है। चाहे वह हमारी सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखें या फिर कई स्तरों पर देखेंगे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक चुनौती के रूप में सामने आई है। पहला, असामाजिक तत्वों के हाथ में चले जाने पर इसके दुरुपयोग की संभावना है। जिस प्रकार से सरकार असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से अगर ड्रोन असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जाए तो आप समझिए कि इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो पाएगा। ठीक है, तो इसका 1-2 एग्जाम्पल आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के क्षेत्र में वहां पर तालिबान वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो वहां पर बड़े स्तर पर अफगान सेना के विरुद्ध तालिबान के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन पर हमला से संबंधित गतिविधियां किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से असामाजिक तत्व के हाथ में अगर ड्रोन चली जाएगी तो उसका व्यापक स्तर पर दुरुपयोग संभव है। सीमा पर अवैध हथियारों की तस्करी के रूप में आपने न्यूज़पेपर में हमेशा पढ़ा होगा या आप लोग देखे होंगे, गौर करें, अगर आपने गौर किया होगा तो आपने
देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से विस्फोटक पदार्थ जो हैं वह सीमा के पार पाकिस्तान के बॉर्डर से भारत में इंटर किया। विस्फोटक पदार्थ दुश्मन देशों के द्वारा उसे भेजा जाता है। चूंकि अगर कोई व्यक्ति घुसपैठ करेगा तब तो हमारी सेना की निगरानी है, वहां पर हमेशा वे 24 घंटा खड़े रहते हैं, वे घुसपैठ को मार गिराएंगे। इसीलिए अब दुश्मन देशों के द्वारा भी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है घुसपैठ के लिए, और ड्रोन आदि के माध्यम से विस्फोटक पदार्थों को पाकिस्तान के जरिए भारत भेजा जाता है। इसके अलावा AK-47 की स्मगलिंग, कई सारे ऐसे हैं विस्फोटक पदार्थ या फिर असमाज मतलब वहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना को अंजाम देने वाली चीजें, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। अवैध हथियारों की तस्करी की जाती है। अवैध व नशीली वस्तुओं के व्यापार को रोकना चुनौती है। इसके अलावा सिर्फ विस्फोटक पदार्थ ही नहीं, नशीली वस्तुओं का भी दुरुपयोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा, हमने बताया अभी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में चले जाने से ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इतना ही नहीं, आप हमास का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमास जो है अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से उसने इजराइल के आयरन ड्रम को नष्ट करते हुए वहां पर हमला बोला है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हाथ में वैसी तकनीक चली गई है जो कि वैसे मतलब कि आयरन ड्रम या जैसी तकनीक है उसको काउंटर कर सके। तो यह कहीं ना कहीं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी जाने का यह सबूत है। और अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उनके हाथ में चली जाती है तो वह हमारी सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खतरा उत्पन्न कर सकता है। हमारी ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी बड़े स्तर पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। ड्रोन पर पूर्ण निर्भरता मानव जीवन के लिए आत्मघाती हो सकता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना मानव जीवन के लिए आत्मघाती कदम ही साबित होगा। ड्रोन उनमें प्रमुख है। मानवीय उपयोग के स्थान पर ड्रोन के व्यापक उपयोग से रोजगार को खतरा होगा। आपने देखा होगा कि अमेजॉन वगैरह कुछ कंपनियां, ई कॉमर्स से संबंधित कुछ कंपनियां ऐसे हैं, अमेजॉन वगैरह, जिसने ई कॉमर्स के क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग की बात की है। यानी कि सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप कोई सामान अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो आने वाले समय में ऐसा संभव है कि ड्रोन के माध्यम से सामानों की डिलीवरी कराई जाए। और अगर ड्रोन के माध्यम से सामानों की डिलीवरी होगी तो स्वाभाविक है कि रोजगार को खतरा होगा। जो व्यक्ति उस कंपनी से जुड़ा हुआ है सामान की डिलीवरी के लिए, उनके रोजगार पूरी तरीके से समाप्त होंगे और इससे बेरोजगारी जैसी समस्या भी उत्पन्न होगी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यह भी एक नकारात्मक प्रभाव है। तो कई सारी प्रमुख चुनौतियों का हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसके यूज को देखा और इसकी चुनौतियों को देखा। अब प्रश्न का अंतिम सेक्शन जो है वह भारत सरकार के द्वारा ड्रोन नीति 2021 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना प्रश्न का सेक्शन है। तो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के दृष्टिकोण के साथ उदार ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की गई। यानी कि ड्रोन नियम 2021, ड्रोन नीति 2021 है, उसका सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है कि 2030 ईस्वी तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब के रूप में डेवलप किया जा सके। और यही दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा ड्रोन पॉलिसी 2021 लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत ड्रोन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप की भावना को प्रोत्साहित करने आदि पर फोकस किया गया है। ड्रोन नीति 2021 की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहला, ड्रोन कवरेज को 300 केजी से बढ़ाकर 500 केजी तक कर दिया गया है। साथ ही इसमें भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन एवं ड्रोन टैक्सियों को शामिल किया गया है। यह पहला नियम है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यानी कि पहले ड्रोन से संबंधित लाइसेंस लेना हो या फिर अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे तो उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता था और यह एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन अब सरकार के द्वारा लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की अनिवार्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल रंग के इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। यानी कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर आप ड्रोन पूरी तरीके से संचालित नहीं कर सकते, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर नियंत्रित ड्रोन को आप संचालित कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपके लिए पूरी तरीके से ड्रोन प्रदर्शन के लिए ओपन है। इन तीनों सेक्शन में डिवाइड किया गया है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर। ठीक है,
येलो जोन में 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि येलो जोन एरिया में अगर आप रह रहे हो तो वहां पर आप 400 फुट तक ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसके लिए कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हो तो वहां पर आप 200 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अगर 200 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर आप ड्रोन को उड़ाते हैं तो इसके लिए आपको अनुमति यानी कि परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट, व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। यानी कि व्यापार से संबंधित नियम बनाने के लिए, ड्रोन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। माल ढुलाई हेतु ड्रोन गलियारे का विकास किया जाएगा ताकि आसानी तरीके से माल की ढुलाई की जा सके। अगला पॉइंट, माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर कोई रिसर्च एवं डेवलपमेंट करना चाहता हो कोई संगठन तो इसके लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप माइक्रो ड्रोन और नैनो ड्रोन का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए भी कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न का तीनों सेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। सबसे पहले ड्रोन का यूज हमने देखा, उसके बाद ड्रोन की चैलेंजेज हमने देखी, उसके बाद ड्रोन पॉलिसी 2021 हमने डिस्कस कर दिया है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानवीय जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जा रहा है। और किस प्रकार से विविध क्षेत्रों में हो रहा है हमने देखा है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वह कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, इंटरनल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, कई सारे क्षेत्रों में हमने इसके यूज को देखा। विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर इसे सावधानी पूर्वक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से वर्तमान ड्रोन पॉलिसी 2021 एक स्वागत योग्य कदम है। तो इस प्रकार से दोस्तों निष्कर्ष के साथ ही हमने आज के मॉडल आंसर को समाप्त कर दिया। प्रश्न के तीनों सेक्शन को काफी बेहतर तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और यह जो प्रश्न है ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इस पे कई प्रकार से प्रश्न आने की संभावना है। एक प्रश्न तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, वह पूछा जा सकता है। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में ड्रोन पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो शॉर्ट नोट्स में यहाँ से इंडिपेंडेंट प्रश्न बन सकते हैं, या हो सकता है कि लॉन्ग में भी पूछ ले। तो स्पेशली कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग आपको काफी अच्छे तरीके से देख लेना होगा। और विगत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। तो शॉर्ट नोट्स अगर कृषि और स्वास्थ्य पे ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछा जाता है तो आप बेहतर तरीके से लिखने के लिए तैयार रहें। और अगर लॉन्ग प्रश्न पूछा जाता है तो हमने इसके लिए मॉडल आंसर को डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। हमने पहले ही बता दिया है कि किसी भी मुख्य परीक्षा के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली 69th और 17th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मॉडल आंसर को देखें, मॉडल आंसर को देखने के पश्चात आप लोग अपना नोट्स बनाइए और बार बार आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें ताकि आपकी राइटिंग कैपेसिटी डेवलप हो सके। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।